Assalamu alaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today we will discuss about drugs for Parkinson disease. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था CNS के बारे में। इसका जो चैप्टर नंबर 1 था न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, पार्किंसन का थोड़ा इंट्रो वगैरह देखा था। ठीक है, तो कैसे इसमें काजेज देखी इसकी, डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, एक्साइटेटरी पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोटेंशियल के बारे में देखा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो ड्रग पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ करते हैं, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो बिफोर वाचिंग माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कि जो ड्रग्स हैं, आज हम पढ़ेंगे कि जो पार्किंसन डिजीज़ में ड्रग्स यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी। तो डिफरेंट चॉइसेस ऑफ ड्रग्स होती हैं। ठीक है, डिफरेंट हम जो ड्रग की सिलेक्शंस करते हैं उसके डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, इन सारी चीज़ों को देख के हमने क्या करना होता है कि उसकी सिलेक्शन करनी होती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है पार्किंसन डिजीज़ में वो है लीवोडोपा। अब जो लीवोडोपा है हमारे पास ये प्रीकर्सर है किसका, डोपामीन का। ठीक है, डोपामीन का प्रीकर्सर है। चूंकि डोपामीन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, जब डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसके लेवल कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रीकर्सर होगा ऐसी ड्रग को चॉइस करेंगे जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। तो हमने क्या कर लिया, लीवोडोपा की सिलेक्शन की। अब जो लीवोडोपा है ये डोपामीन का प्रीकर्सर है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी इजीली। ठीक है, अब इसको एडमिनिस्टर करेंगे। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी तो हमारे पास सीएनएस में जाएगी और डोपामीन में ये कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये लीवोडोपा, ठीक है, इसने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया, जाके सीएनएस में गई और डोपामीन में कन्वर्ट हो गई। देन ये वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, वेसिकल में ये डोपामीन जाके स्टोर हो गया और देन उसके बाद क्या आएगा, एक सिग्नल आएगा। ठीक है, चैनल सिग्नल आएगा, इसको सिग्नल भेजेगा, एक कोई भी कैल्शियम आयन या जो भी आयन होंगे इसको सिग्नल देंगे, यहाँ पे डोपामीन रिलीज होगा और ये अपने रिसेप्टर के साथ इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और आगे अपना जो रिक्वायर्ड इफेक्ट होगा वो देगा हमें। अब जो लीवोडोपा है हमारे पास, एक तो डोज इसकी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, और रूट से हम एडमिनिस्टर करते हैं, इसकी डिफरेंट साइड्स पे मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म होगी, और देन बहुत ही कम जो इसकी अमाउंट होगी वो जाके पहुंचेगी जो सीएनएस में। अब देख लेते हैं जो लीवोडोपा है हमारे पास, इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है हमारे पास जीआईटी में और देन पेरिफेरल टिश्यू में। और जब इसकी मेटाबॉलिज्म होगी हमारे पास जीआईटी में भी होगी है और पेरिफेरल टिश्यू में भी, तो इसके अनडिजायरेबल जो एडवर्स इफेक्ट होंगे वो हमें मिलेंगे। जिस तरह हमारे पास नाजिया आ सकती है। ठीक है, अनडिजायरेबल एडवर्स इफेक्ट में नाजिया है। ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है। उसके बाद हमारे पास हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन के साथ अरिदमिया आ सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है कि चूँकि मेटाबॉलिज्म जीआईटी में भी हो रही है, पेरिफेरल टिश्यू में भी हो रही है, तो वो तो रिक्वायर्ड इसके जो स्ट्रेंथ पहुंचनी चाहिए थी सीएनएस में वो तो नहीं पहुंच रही है, लेकिन इसके अनडिजायरेबल एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होने की वजह से। ठीक है, तो ये थी हमारे पास लीवोडोपा। अब लीवोडोपा ये है कि एक तो अगर सिंगल आप इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसकी डोज ज़्यादा देनी पड़ती है आपको। अब लीवोडोपा के एडवर्स इफेक्ट में हम देख लेते हैं जो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। तो एडवर्स इफेक्ट भी इसके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे पास। ठीक है, पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, और सेंट्रल एडवर्स इफेक्ट है। अब पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो मैंने अभी भी डिस्कस किया आपसे कि पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास आ सकता है इसकी नाजिया आ सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट इसमें नाजिया, वोमिटिंग, ठीक है, डायरिया, नाजिया, वोमिटिंग हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकते हैं, अरिदमिया, और सेकंड हमारे पास ये आ सकता है कि सेकंड इसके एडवर्स सीएनएस में, तो सीएनएस में ये डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस हो सकती है। सीएनएस एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास क्या है,
एडवर्स इफेक्ट इसमें डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, मूड चेंज हो सकता है, मूड चेंज, उसके बाद हमारे पास साइकोसिस हो सकती है। तो ये डिफरेंट इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाते हैं। अब इसका जो लीवोडोपा हमारे पास, इसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। अब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के इसके इंटरेक्शन हो सकते हैं। या तो लीवोडोपा का इफेक्ट इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। कुछ ऐसी ड्रग जो आप यूज करेंगे जिससे लीवोडोपा का क्या हो, इफेक्ट इंक्रीज हो। पहले देख लेते हैं पायरिडॉक्सिन B6, पायरिडॉक्सिन। अब जो पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6 है। अब ये जो B6 होता है, ठीक है, अब ये हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म होगी लीवोडोपा की, ठीक है, मेटाबॉलिज्म आप लीवोडोपा को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो होगी लीवोडोपा की इसको इंक्रीज कर देगा। जब इंक्रीज करेगा हमारे पास तो इसकी जो एफिकेसी हो जाएगी, ठीक है, जो लीवोडोपा की एफिकेसी होगी वो लॉस हो जाएगी, ठीक है, हमें जो रिक्वायर्ड इफेक्ट होगा वो अचीव नहीं होगा, डोपामीन का लेवल मेंटेन नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो हमारे पास पहला ये आ गया इंटरेक्शन, ठीक है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में पहला ये है कि पायरिडॉक्सिन के साथ, और सेकंड इंटरेक्शन इसका हो सकता है हमारे पास, जो सेकंड इंटरेक्शन है वो है MAIO, ठीक है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। कि अगर आप मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर यूज कर रहे हैं तो फेलेंजीन ड्रग है हमारे पास। अगर मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग यूज कर रहे हैं लीवोडोपा के साथ तो ये क्या करेगी, हमारे पास इसके हाइपरटेंसिव क्राइसिस काज करेगी, ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें आ सकता है कि इंटरेक्शन हो सकती है इन ड्रग्स की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इन एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए हम ये है कि हमारे पास नेक्स्ट चॉइस ये है कि हम जो लीवोडोपा है उसको कॉम्बिनेशन में यूज करें, ठीक है, दूसरी ड्रग्स के साथ यूज करें। तो लीवोडोपा को अगर हम यूज कर रहे हैं कार्बिडोपा तो हमारे पास बहुत से इसके एडवांटेजेस होंगे, ठीक है, अगर इसको कॉम्बिनेशन में यूज करें कार्बिडोपा के साथ। अब जो कार्बिडोपा है हमारे पास, ठीक है, कार्बिडोपा क्या है, ये डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है, डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। पहला काम ये करेगा जो कार्बिडोपा है, ठीक है, जो GIT में मेटाबॉलिज्म हो रही थी, ठीक है, लीवोडोपा की जो GIT में मेटाबॉलिज्म हो रही थी उसको डिक्रीज करेगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को GIT में वो भी डिक्रीज करेगा। और सेकंड क्या करेगा, जो पेरिफेरल टिश्यू में मेटाबॉलिज्म हो रही थी उसको भी डिक्रीज करेगा, पेरिफेरल टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गई है, ठीक है, तो जो अनडिजायरेबल एडवर्स इफेक्ट थे, अनडिजायरेबल एडवर्स इफेक्ट वो डिक्रीज हो जाएंगे। नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, अरिदमिया वगैरह, इससे क्या आ जाएगी, हमें थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी, एडवर्स इफेक्ट कम होगी, ठीक है। तीसरी एफिकेसी के पोटेंसी की अगर हम बात करें कि जो कार्बिडोपा है इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, पेरिफेरल टिश्यू में इसकी ब्रेकडाउन मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करेगी, डिक्रीज करेगी, GIT में डिक्रीज करेगी, और जो जितनी हमें रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए है, ठीक है, लीवोडोपा की हो जाएगी CNS में और अपना इफेक्ट देगी और डोपामीन के लेवल को मेंटेन करेगी, ठीक है। अब कार्बिडोपा के अगर साथ हम कॉम्बिनेशन में इसको यूज कर रहे हैं तो हमें डोज भी कम देनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा डोज नहीं देनी पड़ेगी। अब ये जो कॉम्बिनेशन में ड्रग हमारे पास आती है, इसमें एक हमारे पास ड्रग आती है सेनिमेंट ब्रांड नेम की से एक ड्रग आती है जिसमें कार्बिडोपा भी होता है, लीवोडोपा।
अब लीवोडोपा हमारे पास होता है 100 mg और कार्बिडोपा होता है 25 mg, ठीक है। लीवोडोपा 250 mg होगा और कार्बिडोपा ये 25 mg होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डोजेज होती हैं इनकी। तो कॉम्बिनेशन में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो इसकी डोज होगी वो कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा डोज की ज़रूरत नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट है वो भी कम हो जाएंगे और जो इसकी रिक्वायर्ड थेरेपेटिक एक्शन है वो भी हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग की बात करें तो वो आ जाती है सेलेजिनिन और रेजिजिनिन, ठीक है। अब जो सेलेजिनिन ड्रग है हमारे पास, ठीक है, ये अब मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, डोपामीन की मेटाबॉलिज्म, तो ये मायो जो है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, ये क्या करता है, इसकी इनहिबिटर, ये क्या करेगा, इसकी मेटाबॉलिज्म करवाता है डोपामीन की। अब मायो की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। अब ये इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप बी होती है हमारे पास और टाइप ए, ठीक है। अब जो टाइप बी है वो क्या कर रहा है, ये टाइप बी मेटाबॉलिज्म करवा रहा है डोपामीन की, मेटाबॉलिज्म करवा रहा है किसकी, डोपामीन की। और जो टाइप ए है वो एपिनेफ्रिन, ये नॉरएपिनेफ्रिन की और सेरोटोनिन की मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, ठीक है। अब जब हम ड्रग्स सेलेजिनिन यूज करेंगे तो सेलेजिनिन क्या करेगी, सेलेक्टिवली इसको ब्लॉक कर देगी मायो टाइप बी को, सेलेजिनिन, ठीक है। इस चीज को टाइप बी को ब्लॉक करेगी। जब इसको सेलेक्टिवली इनहिबिट करेगी तो हमारे पास इसकी जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, ठीक है, डोपामीन की मेटाबॉलिज्म हो रही है, ये देखिए, ये हमारे पास डोपामीन है मीन, और ये मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है। कौन मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये इसकी क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म करवा रहा है। तो जब कौन सा है, टाइप बी है। अब जब हम सेलेजिनिन यूज करेंगे तो सेलेजिनिन क्या करेगी, इसकी मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी, इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। तो हमारे पास जो डोपामीन का लेवल होगा वो क्या होगा, डोपामीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास सेलेजिनिन है वो टाइप ए को नहीं ब्लॉक करेगी, इसको सेलेक्टिवली इनहिबिट नहीं करेगी, बल्कि टाइप बी को ही सेलेक्टिवली इनहिबिट करेगी और हमारे पास क्या होगी, डोपामीन की मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करेगी। सेकंड अगर हम बात करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन में तो सेकंड रेजिजिलीन आ जाती है, ठीक है, रेजिजिलीन ड्रग आ जाती है हमारे पास, रेजिजिलीन। अब जो रेजिजिलीन है ये इरिवर्सिबली और सेलेक्टिवली ब्लॉक करेगी किसको, ये भी टाइप बी मायो को ही ब्लॉक करेगी, MAO, ठीक है। इसका जो टाइप बी होगा उसको सेलेक्टिवली ये क्या करेगी, इसको इनहिबिट करेगी, लेकिन ये इरिवर्सिबली है, ठीक है। और इसकी जो रेजिजिलीन की पोटेंसी होती है एज कम्पेयर टू सेलेजिनिन, ये 5 टाइम क्या होती है इसकी, मोर पोटेंट होती है जो रेजिजिलीन है, ठीक है, मोर पोटेंट होगी। और क्या करेगी, इसकी जब इसको एक्ट करेगी, ठीक है, इनहिबिट करेगी, तो हमारे पास डोपामीन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। जब डोपामीन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी हमारे पास, ठीक है, डोपामीन का लेवल जो होगा CNS में इंक्रीज हो जाएगा और इस तरह जो पार्किंसन डिजीज है उससे टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। अब जितनी भी ये ड्रग हम इसके मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे डिस्कस किया, जितनी भी ड्रग यूज कर रहे हैं पार्किंसन डिजीज में, ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि टेम्परेरी रिलीफ है, ठीक है। जब तक आप ड्रग यूज कर रहे हैं आप क्या करेंगे, ठीक रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, ट्रिमर्स वगैरह नहीं होंगे या जो भी मसल रिजिड वगैरह नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, डोज मिस करेंगे या छोड़ेंगे ड्रग्स को, तो आपके पास वही सेम कंडीशन। तो ये है कि ये टेम्परेरी रिलीफ आपको देगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है। तो ये है कि जो डीजनरेशन हो जाती है इसकी, तो ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये दिस इज़ अ टेम्परेरी। ये है कि इसको रिवर्स नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दीज मेडिसिन। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट
अब ये पार्ट 1 था, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इसमें जो लीवोडोपा है, कार्बिडोपा है, ठीक है, सैलिजिनिन, राजेजिनिन, इसके एडवर्स इफेक्ट भी देख लिए, ठीक है, आपको बता दिए। तो पार्ट 2 जो है उसको मैं कल डिस्कस करूँगा। दिस इज ऑल अबाउट एनी सिंगल वन है। अब कोई भी अगर आपका क्वेश्चन जो है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।